नमस्कार दोस्तों, सुमन संगीत माला में आप सभी का स्वागत है। आज एक कंजूस सेठ की कहानी लेकर आए हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और लाइक भी करिएगा। एक कंजूस सेठ था। वह अपना जीवन बहुत ही कंजूसी से जिया करता था। जितनी आवश्यकता होती है उससे भी कम वो खर्चा किया करता था। एक दिन उसके मन में आया कि पूजा पाठ करना चाहिए, पर उसको फिर विचार आया कि यदि वो पूजा पाठ करेगा तो उसके लिए भी खर्चा करना होगा। फिर उसने सोचा क्यों न पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए, जिसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। उसने नित्य सुबह बाल कृष्ण को मानसिक रूप से स्नान करवाता, उनको आसन पर विराजमान करता, उनकी आरती उतारता और उनके लिए दूध गर्म करता और उसमें शक्कर मिलाकर उनको भोग लगाता। उसका ये नित्य का नियम था। इसमें वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता था। वो सुबह उठ जाता और ये नित्य बाल कृष्ण जी की मानसिक रूप से पूजा करता। उसको बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लग रहा था और पूजा भी हो रही थी। इस प्रकार उसको पूजा करते हुए काफ़ी वर्ष बीत गए। कोई भी अपना दृढ़तापूर्वक अपने नियम का पालन करते हैं तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। एक दिन सेठ जी को सुबह उठने में देरी हो गई। अब वो जल्दबाजी में उठा और वो चिंतित हो उठा कि अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया। उसने जल्दी से स्नान आदि से निवृत्त हुआ और बाल कृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान करवाया। फिर उनको आसन दिया और मन ही मन उनको धूप बत्ती दिया। फिर मन ही मन रसोई में गया और दूध गर्म किया, जल्दी से गिलास में रखा और उसमें शक्कर डाला। वो सेठ जी रोज 1 चम्मच शक्कर डालते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब सेठ जी चिंतित होने लगे कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच का नुकसान हो गया। जबकि ये सब वो मन ही मन कर रहा था। मानसिक पूजा में भी उसको 1 चम्मच ज़्यादा लग रहा था। अब वो मन ही मन उस 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकाल रहा था और बाल कृष्ण जी ये सब देख रहे थे। अब बाल कृष्ण जी से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए और उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाई, तेरा जैसे भक्त मैंने देखा नहीं, जो मन ही मन भोग लगा रहा है और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहा है। डाल दे 2 चम्मच शक्कर, इसमें तेरा क्या जाता है। लेकिन मैं तेरी भक्ति और पूर्ण विश्वास के कारण तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे अपनी पूर्ण भक्ति देता हूँ। इस प्रकार उस सेठ जी का जीवन धन्य हो गया और सेठ जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सेठ जी का पूर्ण निष्ठा थी, भगवान ये दूध पीते हैं। थैंक यू दोस्तों।